मैं और जगत आज वापस जा रहे हैं। एक लड़की होने के नाते मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ। सच में बहुत समझदार, धीरज और हिम्मत वाली हो तुम। अगर हम ऐसे नहीं मिले होते तो तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त होती। पर क्या करें, जिंदगी ने हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर मिलाया है कि एक दूसरे को कभी स्वीकार नहीं पाएंगे हम। स्वीकारना तो दूर, कभी एक दूसरे को समझ भी नहीं पाएंगे। मुझे तुम्हारी माँ से कोई शिकायत नहीं है। उनका मन समझ सकती हूँ मैं। मुझसे बेहतर और कौन समझ सकता है। जब यह अन्याय मेरे साथ हुआ था तब मेरी माँ के दिल से भी ऐसे ही कड़वाहट निकली होगी। अब तक मैं एक बात तो बहुत अच्छी तरह से समझ गई हूँ कि तुम जगत से बहुत प्यार करती हो। उसके लिए कोई भी त्याग ही नहीं, उसे पाने के लिए किसी हद तक भी जा सकती हो। शायद इसीलिए तुम अब डॉक्टर बनना चाहती हो। सुमित्रा, ना, आनंदी की हालत और ना देखी जाती है मुझसे, और ना ही उसे समझाने के लिए कुछ बचा है अब मेरे पास। आप ही बताइए ना, क्या करूं मैं अपने माँ बापू का दिल दुखाने के लिए? अपने आप को कभी माफ ना कर पाएगी और कितनी तकलीफ देंगी अपने आप को। कहाँ है वो? पूजा घर। एक सलाह देकर जाना चाहती हूँ। जगत को मुझसे जीतने के लिए ये लड़ाई मत लड़ो, क्योंकि जगत को किसी से छीना नहीं है मैंने, क्योंकि कोई वापस ले जा पाएगा उसे। मैंने और जगत ने अपने पूरे होशो आवाज में दिल दिमाग से एक दूसरे को अपना जीवन साथी चुना है। घर के बड़ों का हम पर थोपा गया जबरदस्ती का बोझ नहीं है हमारा रिश्ता। इसीलिए सही मायनों में मैं जगत की पत्नी हूं। जो कुछ हुआ उसमें किसकी गलती थी, कौन सही था, इस बहस का अब कोई मतलब नहीं है। इससे ये सच नहीं बदलने वाला आनंदी कि अब मैं जगत की पत्नी हूं और वो मेरे साथ रहना चाहता है। इसलिए तुम इस सच को स्वीकार लो और जगत के पीछे अपनी आगे की जिंदगी बर्बाद मत करो। जगत के बिना जीने की सोचोगी तो निकल पाओगी अपने अतीत से बाहर, जीवन में आगे बढ़ पाओगी। मानती हूं कि ये बहुत मुश्किल है,
अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मेरे लिए भी मुश्किल होता। हाँ, पर मैं इतना जरूर समझती कि जगत के सपने देखने से अब कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि उसके सपनों में अब मैं नहीं, कोई और है। मैं इस सच को स्वीकार लेती कि जगत को खो चुकी हूं मैं। तुम भी स्वीकार लो आनंदी, जगत सिर्फ सामाजिक रूप में ही नहीं, कानूनन भी अब मेरा पति है। बस गौरी, बस गौरी। प्रायः लोग इस भ्रम में रहते हैं कि वो जीवन का रहस्य जानते हैं, जबकि वो उसमें छिपे सच को छू ही नहीं पाते। ऐसे लोग सतही बातों को सच समझने की भूल कर बैठते हैं।